सांसद बदलना, सांसद बदलना, यानी संजय जायसवाल को नहीं जिताइएगा। जायसवाल को नहीं जिताएंगे। हम रोड पे घूम रहे हैं, साला एक एग्जाम आ रहा है, पता चल रहा है एग्जाम हो गया, पेपर लीक हो गया। हमको किस सरकार से मतलब नहीं, हमको रोजगार चाहिए। और इस देश की नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश की बीमारी है, सबसे बड़ा बेरोजगारी। रोजगार के लिए तो 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए दे रहे, पकौड़ा तलिए। जी नहीं, उससे हमको क्या मतलब है सर। आज मान ली रोड पे पकौड़ा तले, कल आएगा हटाइए, अतिक्रमण हटाइए, फिर कहाँ जाएंगे सर। इतना जब हमको पकौड़ा ही तलना है तो सर 10 साल की उम्र में क्यों नहीं तल लेंगे हम। साला 20 साल पढ़ लिख करके मैंने माँ बाप का पैसा खर्च करके पकौड़ा को तलेंगे हम, क्यों तले पकौड़ा। इसके पहले मोतिहारी में उन्होंने आया था, तीनों वादा किया था कि इसके बाद में जब आऊंगा मोतिहारी चीनी मिल के चाय पी करके जाऊंगा। चालू हुआ। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला और मैं हूं मिथुन कुमार। दोस्तों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी अभी पहुंच रहे थोड़ी देर में बेतिया की पावन भूमि पर। और ये एक बार पहला दौरा नहीं है, ऐसा कई दौरा उनका बेतिया में हो चुका हुआ है। कहा जाता है कि चौथा दौरा है नरेंद्र मोदी जी का। बेतिया के बहुत सारे युवा यहाँ आए हुए हैं, चाचा बुजुर्ग सब लोग आए हुए हैं। बेतिया कितना बदला, और उनके आने से यहाँ पिछले लगभग कहा जाए तो 30-35 साल में उन्हीं का पार्टी का सांसद लगातार है। पहले उनके पिताजी थे, अब पुत्र महोदय है। तो यानी संजय जायसवाल वर्तमान सांसद है, इससे पहले उनके पिताजी थे मदन जायसवाल जी, और बीच में सिर्फ 5 साल राजद का सांसद रघुनाथ झा थे। तो बेतिया कितना बदला है, तो आइए बतियाते हैं भाई साहब से। क्या नाम है भैया? सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ सिंह। आइए, तो कहाँ आए हुए हैं आप लोग? आए लोग मोदी जी आए उनको देखने। मोदी जी को देखने आए हैं। हाँ, क्या कि उनसे हम लोग को कुछ उम्मीद नहीं है, बस देखने आए हैं। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, आपको उम्मीद नहीं है? अरे प्रधानमंत्री हैं तो क्या उम्मीद का लगाया जाए। अभी तक रोजगार नहीं मिल रहा है हम लोग को बिहार में। जब तक 17 महीना महागठबंधन का सरकार था, रोजगार मिला, फिर से रोजगार मिलना बंद हो गया। यूपी में उनका गवर्नमेंट है, पेपर लीक हो रहा है, क्या उससे उम्मीद लगाया जाए। आपको क्या लगता है, यानी मोदी जी के गवर्नमेंट में, बीजेपी के राज में रोजगार नहीं रहता है? नहीं रहता है, रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। बस बात करता है बीजेपी गवर्नमेंट में, एक बस हो रहा है कि रोड डेवलप हो रहा है, बस दिखावे के लिए हो रहा है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, बस बात खत्म। इसको डेवलप नहीं करते हैं, रोड बने, ये सब अच्छा बात नहीं है। कहाँ बनता है? रोज रोड बनने से खाना आएगा? मिलता है, बढ़िया रोड मिलता है, हम लोग को देखते नहीं है। 6 साल का प्रोजेक्ट, मतलब एक ओवरब्रिज बनाने में 7 साल लगता है। कहाँ की बात कर रहे हैं? बेतिया में हम लोग का ओवरब्रिज। भाई बेतिया में बहुत दिन से सांसद है भाजपा का, आप कहते हैं ओवरब्रिज हाँ, तो 6 साल लगता है। 100 साल हमको लगता है 10 साल में पूरा नहीं होगा कंप्लीट। अभी आधा हुआ है। बिल्कुल, भाई साहब का कहना जायज है कि यही ओवरब्रिज जो है सो गुजरात में 6 महीने में बन जाता है, और वही ओवरब्रिज बिहार में 6 साल में भी नहीं बनता। क्या कारण है बिहार में? तो भैया आपका जो है सो ओवरब्रिज 6 साल में भी पूरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अभी 1 लेन चालू है, अभी 2 लेन का काम। इस बार फिर देना है मोदी जी को वोट की, बदलना है सांसद। हम लोग तो गवर्नमेंट सांसद को तो पक्का है बदलना है। सांसद बदलना, हाँ सांसद बदलना, सांसद बदलना, सांसद हम लोग का यानी संजय जायसवाल को नहीं जिताइएगा? जायसवाल को नहीं जिताएंगे। सबसे घटिया, बेतिया को बर्बाद करने में सबसे बेसी। अभी नहीं दीजिएगा नहीं देख लो। बीजेपी से प्यार है ना, बीजेपी से प्यार है, लेकिन संजय जायसवाल से हम लोग को थोड़ा भी प्यार नहीं है। काहे कि इतना उनसे उनके पापा और उनके मिलकर बेतिया का आज तक कुछ विकास नहीं किया, खाली लूट रहे हैं। यही हाल है, ये कोई बेतिया की बात नहीं। हम मुजफ्फरपुर में भी रहते हैं, मुजफ्फरपुर का भी हाल, यानी कि देश के जितने भी सांसद हैं, कोई वहां के सांसद से संतुष्ट नहीं है। सब सिर्फ कहता है हम मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन मोदी जी बेतिया बनारस का विकास करेंगे कि बेतिया का विकास करेंगे? तो इस बार क्या लग रहा है? ये चाचा जायसवाल जी जो मुंबई में दवाई खाना के फैक्ट्री खोले हैं, यहाँ पर खोलते तो कोई नाम लेता। यहाँ के सांसद मुंबई में दवाई खाना का फैक्ट्री खुला है? हाँ, सांसद जी खोले हैं। बेतिया में नहीं खोले हैं। यहाँ पर हम लोगों का यही है कि जो आदमी बाहर जाके कमा रहा है, यहाँ पर 4-5 फैक्ट्री खुलना चाहिए, जिससे 40,000 कर्मचारी काम कर सके। यानी आपका वोट लेते हैं, फैक्ट्री बाहर खोलते हैं ना? खोलते हैं। क्या किए हैं? इस बार फिर देना है मोदी जी के नाम पर कि क्या करना है? कुछ करेंगे, देंगे, ठीक है। हाँ, अगर फैक्ट्री खुल गया दियाएगा। हाँ, जरूर दियाएगा, बढ़िया दियाएगा। मोदी लोग अच्छा नेता है, काम किए हैं, रोड चकाचक, लेकिन चंपारण में उतना विकास नहीं। चंपारण में विकास नहीं। ये जो हजारों करोड़ का पंडाल लगा हुआ है, विकास है ना? वो सब जनता के ऊपर जाएगा, आप ही के ऊपर आएगा, आप ही के ऊपर टैक्स आएगा, खाद के ऊपर, आपके ऊपर। तो
तो देखिए किस ढंग से जो है सो देश में मोदी जी के रैली हो, चाहे अमित शाह का रैली हो या भाजपा का रैली हो, भाजपा का रैली हो, हजारों करोड़ का पंडाल लगता है। बताइए पंडाल का पैसा कहाँ से आता है? ऐसे ही कहाँ से? जनता का पैसा है। इस बार बदलाव होकर रहेगा क्योंकि सभी युवा एकत्रित हो चुके हैं और सोच लिए कि आज इस बार देश में बदलाव होकर रहेगा। इस बार बदलाव होकर रहेगा। यानी मोदी जी नहीं जीते? बिल्कुल, इस बार चंपारण से बदलाव होकर के रहेगा। आप महागठबंधन के आदमी तो नहीं है? इससे मतलब नहीं है, तो किसी हम पार्टी का नहीं, हमको विकास चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। हम पढ़ लिख के युवा रोड पे घूम रहे हैं। लोग कहेगा मोदी भी रोड नहीं, उससे क्या मोदी भी जान थोड़ी मार देंगे। हमको रोजगार चाहिए, हम पढ़ लिख के रोड पे घूम रहे हैं। हमारे माँ बाप का सपना है कि पढ़ा लिखा करके बेटे को रोजगार मिलेगा तो बुढ़ापे में उनको भी सुख होगा और मेरा भविष्य उज्जवल होगा। मेरा क्या भविष्य उज्जवल होगा? हम रोड पे घूम रहे हैं, साला एक एग्जाम आ रहा है, पता चल रहा है एग्जाम हो गया, पेपर लीक हो गया, फिर 10 साल बाद आएगी। अब क्या करें हम सर? तो हमको की सरकार से मतलब नहीं, हमको रोजगार चाहिए। और इस देश की नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश की बीमारी है सबसे बड़ा बेरोजगारी। रोजगार के लिए तो 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए दे रहे, पकौड़ा तलिए जी नहीं, उससे हमको क्या मतलब है सर? आज मान ली रोड पे पकौड़ा तले, कल आएगा हटाइए, अतिक्रमण हटाइए, फिर कहाँ जाएंगे सर? इतना जब हमको पकौड़ा ही तलना है तो सर 10 साल की उम्र में क्यों नहीं तल लेंगे हम? साला 20 साल पढ़ लिख करके मैंने माँ बाप का पैसा खर्च करके पकौड़ा तलेंगे हम? क्यों तले पकौड़ा? तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा बिहार? चंपारण में बदलाव हो करके रहेगा क्योंकि किसी भी देश और राज्य का रीढ़ होता है युवा, और युवा इस चीज के लिए, परिवर्तन के लिए तैयार है। मोदी जी उतना बड़ा खर्चा खर्च के आ रहे हैं संजय जायसवाल को जिताने के लिए। उससे मतलब नहीं है। हमारे देखिए, हम युवा है, आज हमारे माता पिता घर में, हम उनको कहेंगे उन्हीं को ना वोट देंगे। वो हम इस चीज को समझना है कि हमारा भविष्य कहाँ है, क्योंकि हमको परिवर्तन चाहिए इस बार। क्योंकि इनको बहुत बार चांस दिया गया। मोदी जी पिछले बार आए थे, उन्होंने जितना भी दावा किया सर, जितना भी दावा किया उसमें एक भी पूरा नहीं हुआ सर। लोग कह रहे हैं देश, सुनिए ना, लोग कह रहे हैं देश आगे जा रहा है, चाइना सर ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश, हम सर, आप इस सारे यहाँ पे नौजवान हैं, आप किसी से ही पता कीजिए, गूगल कीजिए, हमारे देश का जीडीपी प्रत्येक दिन नीचे जा रहा है। कौन कह रहा है सर विकास हो रहा है? विनाश हो रहा है। आप हमारे देश का जीडीपी देखिए, 2014 में क्या था और आज क्या है। आज जो मोदी भक्त कर रहे हैं, मोदी जो कह रहे हैं ना, आप 2014 के पहले गूगल करके देखिए जीडीपी क्या था और आज हमारा जीडीपी क्या है। जीडीपी का फुल बंदा ग्रोथ डेवलपमेंट पॉइंट। हमारा देश कितने तेजी से ग्रोथ कर रहा है, जीडीपी ये दर्शाती है। आज देखिए मेरा जीडीपी कहाँ जा रहा है सर। हम कैसे आने वाला समय में 5 ट्रिलियन का तो सर अभी मैंने बोला ना कि अभी परिवर्तन हो जाएगा, फिर मोदी जी को समझ आ जाएगा। इस बार परिवर्तन हो के रहेगी सर, क्योंकि चंपारण ठान लिया, बिल्कुल ठान लिया है सर। और किसी भी देश और राज्य का रीढ़ होता है युवा। ये पूरा यहाँ पे युवा खड़ा है, किसी युवा से पूछ लीजिए, सबके जुबान पे परिवर्तन। आपको क्या लगता है परिवर्तन करके किसको दीजिएगा? हम किसी पार्टी फेवर करें, परिवर्तन कर देना है मुझे बस। इनको मैंने 10 साल समय दिया ना सर, 10 साल में इन्होंने, इसके पहले जब चुनाव था, इसके पहले मोतिहारी में उन्होंने आया था तो इन्होंने वादा किया था कि इसके बाद में जब आऊंगा मोतिहारी चीनी मिल के चाय पी करके जाऊंगा। मोतीपुर चीनी मिल का हाँ, सभी का वो वादा किए थे। क्या सर चालू हुआ? क्या सर मैं पूछ रहा हूँ, चालू हुआ आपसे? आज कुछ वादा करेंगे आप लोग से कि हाँ चटपटिया कहीं चालू कर देंगे? सर जी अब क्या बात है सर, उन्होंने 2 बार वादा किया सर। एक बार भोजपुरी में कहावत है कि एक बार घुटना फूटने के बाद सतर्क हो, दूसरा बार फिर घुटना फोड़ेंगे हम। भोजपुरी यानी इस बार संजय जायसवाल का गुजारा नहीं? हम बिल्कुल परिवर्तन होना तय है सर। सफाना तो देख लीजिए किस ढंग से मोतिहारी का युवा और बेतिया का युवा जग गया हुआ है। सब कह रहा है कि इस बार हमको बेतिया में बदलाव चाहिए।